ओश एवरीवन। मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे और वो कह रहे थे कि वो नेशनल चैम्पियन है। बहुत बार उनके पास अ, उनके बच्चे ने मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे और उनका कहना था कि मेरा बच्चा जो है वो नेशनल चैम्पियन है। बहुत बार उन्होंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया है और अ, हर एक बार उनका बच्चा गोल्ड लेकर आया है। तो पहले मैंने सोचा हो सकता है, बट जब उन्होंने बोला कि हम बच्चे को लेकर आते हैं, मैंने बोला ओके, लेकर आए। तो मैंने देखा बच्चे को, परफॉर्मेंस देखा, समझ गया बच्चा नेशनल लेवल तो नहीं, कोई ओपन चैम्पियनशिप ही ज़रूर खेला होगा। फिर मैंने उनके पेरेंट्स से बोला कि आप बच्चे का सर्टिफिकेट मेरे पास लेकर आइएगा, तब फिर हम लोग देख लेंगे क्या है नहीं है, कौन सा टूर्नामेंट खेला है। तो उन्होंने बोला ओके, और बच्चा के लेकर आए सर्टिफिकेट। जब लेकर आए तो सारे टूर्नामेंट जो थे ओपन थे। तो मेरा ये जो सवाल है नहीं, समझने की चीज़ है कि ओपन और नेशनल चैम्पियंस में फ़र्क क्या है। अब दोनों में डिफरेंस है बहुत चीज़ों का। जैसे ओपन चैम्पियनशिप ऐसा चीज़ होता है जिसमें आप कोई भी जाकर, किसी लेवल का भी बच्चा हो, अगर वाइट बेल्ट है वो भी जाकर पार्टिसिपेट कर सकता है, अभी आया है वो। लेकिन ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि उसमें पार्टिसिपेट करना ख़राब होता है, क्योंकि आप जितना टूर्नामेंट खेलेंगे, जितने लेवल का टूर्नामेंट, जितना वेरिएशन आपको मिलेगा, उतना ज़्यादा आप स्किल्ड होते जाएंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे। तो आपका जो बड़े लेवल का टूर्नामेंट में वो काम आता है सारा एक्सपीरियंस। ये चीज़ अलग चीज़ है। अब आता है नेशनल चैम्पियनशिप। वो होता है, उसके लिए आपको पहले डिस्ट्रिक्ट से, भले ही स्टूडेंट अगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है वो अलग चीज़ है। तो क्या होगा कि आपका नाम ऐसे ही आ गया कि आप फर्स्ट हो गए हैं भाई, आपका सिलेक्शन हो गया, वो अलग चीज़ हो गया। अब आया स्टेट में। स्टेट से भी आपको, डिस्ट्रिक्ट से पहले आएंगे, फिर स्टेट में आएंगे, फिर आपको नेशनल जो होगा उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। फिर उसमें जीत गए तो बड़ी बात होती है, फिर आप बाहर जा सकते हैं, बाहर के लिए टूर्नामेंट के लिए कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चे को डायरेक्ट नेशनल खिलवा सकते हैं, और गार्जियन वो चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या नेशनल है, क्या ओपन चैम्पियनशिप है। जैसे अभी हम लोग जहाँ पर भी बच्चों को ले जाते हैं, हम सीधा क्लियर बोल देते हैं कि ये ओपन चैम्पियनशिप है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये नेशनल चैम्पियनशिप नहीं है जो हम लोगों ने पिछले मंथ पार्टिसिपेट किया था। तो ये चीज़ें आपको भी समझना है पहले, और जो टीचर हैं उनको खुलकर बोल देना है कि ये चीज़ ऐसा है, ताकि बच्चे को भी क्लियर रहे कि क्या हो रहा है। अभी ये इसलिए बोल रहे हैं कि मेरे टीचर ने मुझे सिखाए, और मैं ये, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा सीखे हैं हमने। और कि मैं, हमारे सर ने हमको बताया था कि अपने बच्चों को, जैसे घर में हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि कौन सा लेवल का, मतलब आपके फैमिली मेम्बर में कौन कौन है। जैसे ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारी चाची हैं, हमारे ये भाभी हैं, ये भैया हैं। ऐसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि इनको प्रणाम करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। वैसे ही हमारे सर ने हमको एक चीज़ सिखाया था कि बच्चे को जब ट्रेनिंग दे रहे हो ना, तो उसको ये बताओ कि किस स्कूल में पढ़ रहा है, कौन से टीचर उनको सिखा रहे हैं, कौन सा स्टाइल है, स्टाइल के फाउंडर कौन है, उसका मीनिंग क्या है, सारा कुछ अगर उनको ये पता रहेगा, तो कभी भी कोई अगर सवाल जवाब होता है, कम से कम उसका जवाब दे पाएगा। अब हुआ ये है, इस केस को मैं क्यों बता रहा हूँ, एक बच्चा हमारे पास आया है, ये दूसरे बच्चे की कहानी है। वो आया है और वो ब्लैक बेल्ट है। बच्चा ब्लैक बेल्ट है, उससे पूछे कि आपका स्टाइल का नाम क्या है, उसको पता नहीं है। सर का नाम क्या है, पता नहीं है। तो जब उनसे पूछा गया क्या-क्या सीखे थे, बस वो ये बता रहे हैं कि हम ये सीखे थे, ये सीखे थे, तो हमको ऐसा-ऐसा सिखाया गया था। मतलब जब हमने स्टाइल का नाम पूछा तो उसने काता का नाम बताया, और टीचर का नाम जब पूछा तो उसने बताया कि सब हम लोग सेंसी बोलते थे, बस। बच्चा कम से कम अगर आपके पास 6 महीना भी रहा होगा, तो उसको तो ये पता ही होना चाहिए कि किस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर कौन-सा है हमारे। बट कोई बात नहीं, अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको बताइए। और जब तक बच्चों को ये बात पता नहीं चलेगा तो बड़ा मुश्किल होगा उनको आगे करने में। और ये नहीं है कि एक दो तरह से सोचिए ना। एक हो गया बच्चे को ज्ञान मिल गया
कि हम कौन सा स्टाइल कर रहे हैं, कौन हमारे टीचर हैं, और दूसरा एक तरह से एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है आपका। आप ये मत सोचो कि बच्चे को क्यों सिखाना है, आप ये सोचो 2 तरह से बच्चे को ज्ञान मिल रहा है, वो आप अगर आपको दिमाग में लग रहा है कि ये नहीं बताना है, उसको साइड करो। आप ये सोचो कि एक तरफ से अगर बच्चा मेरे पास में सीख रहा है, तो कल अगर किसी के पास जाएगा तो पूछेगा कि कौन सा टीचर है, तो कम से कम वो आपके बारे में बता सके। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ये भी सोच के अगर उसको सिखाते हो तो भी बहुत अच्छा बात है। बट बच्चे को बताइए कि ये डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, ये स्टेट ऐसा है, ये ओपन चैम्पियनशिप है, ये ऐसा है वैसा, क्लियर बता दीजिए। हम लोग जब भी मैं जो जब मुझे जब से समझ में आया, मैं बच्चों को क्लियर बता देता हूँ कि ये ओपन है, ये नेशनल है, ये ओपन है, ये नेशनल है, और ये ओपन इंटरनेशनल है, ये क्या है, सारा क्लियर, ताकि कल वो मेरे बारे में गलत फहमी सिर में ना डाले। कोई उसको बोले तो ये ना बोल दे कि हाँ सर ने ऐसा बोला। बच्चे बोल भी सकते हैं, छोटे हैं, अगर ना समझ में आए तो, लेकिन आप अपना काम कीजिए, बाकी बच्चे पर छोड़ दीजिए। ठीक है? तो ये बताना था, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि क्या नेशनल है, क्या ओपन है। तो प्लीज़, अगर टीचर अगर भूल रहे हैं, आप प्लीज़ ज़रूर उनसे पूछें कि ये ओपन है या नेशनल चैम्पियनशिप है। थैंक यू। खुश।